इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया, इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। इमरान खान 1 लाख बंदे से भी बात करता था ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, लोग उसकी बात सुनते थे। यहां पे चंद दर्जन लोग हैं, वो चुप नहीं हो रहे, उन्हें पता है यार छड्डो पड़ा, दफा करो ना, इनका मैंडेट है ना कुछ और है। वो बेचारे किसी की सिफारिश पे आगे, कोई कहां से आगे बैठा हुआ है, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, किसी को कहीं से टिकट दे के लाए हुए हैं, कोई बेचारा अपनी नौकरी के चक्कर में बैठा हुआ है वहां पे। तो ये सारे लोग वहां पे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। नवंबर करीब आ रहा है और मुल्क भर में तहरीक शुरू हो सकती है कि फील्ड मार्शल अपने घर चले जाएं, बहुत हो गया, उन्होंने मुल्क और कौम को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब कोई डिजर्विंग और प्रोफेशनल बंदा आए जो फौज को सियासत से दूर लेकर जाए। फील्ड मार्शल खुलकर सियासत कर रहे हैं, ये मईशत में दखलंदाजी दे रहे हैं, सियासत में दखलंदाजी कर रहे हैं, दाखिली और खारजी मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं। लिहाजा ये क्योंकि अपने आइन और अपने हलफ के मुताबिक नहीं चल रहे और इदारे की हजीमत और एक बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो इमरान खान साहब बार बार कहते भी हैं। लिहाजा अब ये ओहदे से हट जाए और कोई दूसरा बंदा आए ताकि इदारा जो है वो बेहतरी से चल सके। अब मुल्क भर में अवाम एहतजाज कर रहे हों कि आसिम मुनीर घर जाए और इदारे को मजीद तबाह ना करें, तो इदारे को मजीद तबाही से बचाया जाए, अवामी नफरत से बचाया जाए। दुनिया भर में यही मुतालबा अगर गूंज रहा हो तो दबाव का लेवल क्या होगा? दबाव बहुत बढ़ सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस दबाव से बचने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और अब उनके केसेस भी नहीं चलने दिए जा रहे और साथ ही साथ माफ़ी तलाफी की कोशिश भी की जा रही है। माफ़ी का सादा मतलब यह है कि आप हमें चलने दें, हमें चलने दें। यानी अगर इमरान खान साहब इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है आसिम मुनीर साहब अपना काम करते रहें, तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ये खुद कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आसिम मुनीर साहब होंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम लॉ चल रहा है पाकिस्तान में। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब के इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो जो कुछ हो सकता है वो मुल्क के अंदर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह चुके हैं कि तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। और अब इस वक्त महीना चल रहा है अगस्त का, बीच में महीने रह गए 2, सितंबर और अक्टूबर, और इनमें अगर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ये तहरीक बहुत तेजी से बढ़ती है, इमरान खान साहब इसका ऐलान कर देते हैं कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ तब्दील किया जाए, फौज बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो रही है, और उसके सबूत में ये सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम भी हैं, उसके सबूत में बहुत सारे टाउटों के बयानात भी हैं जो बार बार कहते हैं, टाउट आके उनके बिहाफ पे आर्मी चीफ के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर आके वो धमकियां लगाते हैं। और इसके अलावा कभी ताजिर, कभी कोई और, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सियासत के अंदर मुदाखलत हैं जो फौज को नहीं करनी चाहिए। लिहाजा अगर ये तहरीक इस तरह खड़ी होती है तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। अब फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब जो है वो जोर लगा रहे हैं, इन दोनों ने आके टीवी प्रोग्राम में कहा जी कि चलें अब निकले इसमें से, माफी तलाफी करें, मामला खत्म करें। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने माफी नहीं मांगनी, वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि वो माफी मांगे। फैसल वाडा ने एक और स्टेटमेंट दिया। एक तो वो नून लीग को बहुत लताड़ा देते हैं। फैसल वाडा ने कहा जी कि नवाज शरीफ और जरदारी कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, इनको भी रगड़ा लगेगा जो कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान की अफवाज के साथ या ये वो। क्योंकि फैसल वाडा साहब फौज के नुमाइंदे हैं ना, फौजी तो नहीं है लेकिन वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और वहीं से उनको सेनेटर बनाया गया है। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा पीटीआई की क़यादत इमरान खान को जेल में रखने में कामयाब हो गई, ये इक़्तिदार के मजे लूटते रहेंगे। सवाल मेरा सादा से ये है कि इमरान खान पे जाली केसेस सारे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाए? क्या इमरान खान को जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ है? क्या इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? क्या इमरान खान की बीवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल में रखा हुआ है? भाई ये सारा काम तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिनके बिहाफ पे फैसल वाडा साहब आकर बात करते हैं। तो क्योंकि फैसल वाडा साहब के मालिकान ने, या जिन्हें आप एस्टेब्लिशमेंट कहें पाकिस्तान की, उन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, तो फैसल वाडा साहब उनके बिहाफ के ऊपर यही सारा इल्जाम शिफ्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ भोले भाले लोग हैं, वो उठ के अपनी क़यादत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। देखिए ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग कमजोर फैसले करते हैं, इमरान खान साहब जो कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते या नहीं कर पाते या कंप्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंद किया हुआ है। नहीं, इमरान खान को जेल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया हुआ है और किसी ने ना बंद किया है, ना किसी और की इमरान खान को ऐसे बंद करने की जरूरत है। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल का किसी के साथ 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ। फील्ड मार्शल तौसी नहीं ले रहे, तसलसल को तौसी का नाम नहीं दिया जा सकता। अब इसका मतलब सादा यह है कि तौसी लेने का मतलब यह होगा कि 5 साल के लिए नई नौकरी शुरू हो जाए 29 नवंबर 2025 से।
और फिर 29 नवंबर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल जो पिछले गुजर गए वो गुजर गए, यहीं से 2 साल और वो कंटिन्यू कर लें और 29 नवंबर 2027 तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रहे। लेकिन अभी 3 महीने पड़े हैं और ये बहुत टाइम होता है, 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन के ख्वाब लेकर बैठे हुए थे और अगस्त में उनको लगता था कि उनकी एक्सटेंशन को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को रोकना नामुमकिन है। जनरल बाजवा यही समझते थे। लेकिन फिर कहां गए बाजवा साहब, आज कोई उनका नाम भी नहीं लेता। जितनी मर्जी आप बाजवा को, मैं इसलिए बुरा नहीं कहता कि अब वो बेचारे के पल्ले ही कख नहीं है, आज जितनी मर्जी आप बाजवा को गालियां दें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आपको जवाब ही नहीं देगा, ना कोई उसका केस लड़ने के लिए आएगा, ना बेचारा खुद अपना केस लड़ने के काबिल है, बेड़े ही गर्क हो गया बेचारे का, कोई उसके कोई चीज उसके पल्ले नहीं छोड़ी। और यही सियासतदानों ने इससे फायदा उठाया, बाद में उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। मरियम नवाज को सुन कोई नहीं रहा और वहां पे दावे क्या हो रहे हैं, नंबर 1 कि महंगाई 40 से 3% पर आ गई। तो आज जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि 40 रुपए वाली कोई भी चीज 3 रुपए की नहीं हुई। ये धोखा नहीं खाना आपने कि 40% से 3% पर आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज पहले 40 रुपए की मिलती थी अब 3 रुपए की मिलती है, ये नहीं है। वजह यह है कि पहले ये चीज 40% की रफ्तार से बढ़ रही थी इसकी कीमत, और अब इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। अब इसको 40% की रफ्तार से नहीं बढ़ा सकते, अब 3% की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। कोई एक चीज बता देना, आटे की थैली गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर कोई 150 रुपए बढ़ गई है, ये 20 किलो वाली, ये अभी की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो पुरानी बात नहीं कर रहा। चीनी 200 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है, तो महंगाई कम कैसे हो गई? पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई कम कैसे हो गई? बिजली 4 गुना कीमत बढ़ गई, गैस की 8 गुना कीमत बढ़ गई, तो महंगाई कम कैसे हो गई? भाई हुआ यह है, इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है, इतनी तेजी, जैसे जूते पॉलिश करते ना तेज, वैसे ही इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद अब उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। भाई सबसे ज्यादा महंगा आपने मुल्क कर दिया अपने रीजन के अंदर, अब इससे महंगा आप क्या करेंगे? तो वहां पीक पे पहुंचा के अब हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। यानी वो जो शरह थी बढ़ने की, एक तो वो भी इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, डाटा गलत देते हैं ये। तो महंगाई बढ़ना कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, वो बढ़ लगातार रही है, महंगाई कम नहीं हुई। ये जो कहते हैं ना 40% से 3%, तो सुनने वालों को लगता है शायद 40 रुपए वाली चीज जो है वो 3 रुपए की हो गई। ऐसा नहीं है। ये पहले इन्होंने ये किया कि 150 वाला तेल जो है वो 350 पे पहुंचा दिया और अब उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। अब वो लंबे लंबे जंप नहीं लगा रहे। तो ये कहते हैं जी महंगाई जो है वो अब हम कम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हम पहले आपकी तलवार से गर्दन काट रहे थे, अब हम आपकी छुरी के साथ गर्दन काट रहे हैं, और तलवार जो फेरी हुई है वो तो फेरी हुई है पहले ही। फिर कह रही है जी नवाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन भी दिन रात एक किए हुए है। भाई इतनी मेहनत करके भी अगर आपके जूते पूरी तरह नहीं चमका सके तो और आपने क्या करना है? ये जितनी मेहनत की है इस खानदान ने सिर्फ बूट पॉलिश पे की है। हत्ता कि इन्होंने इतने जूते पॉलिश किए कि यौम आज़ादी वाले दिन भी इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा नहीं किया, इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। इतने इन्होंने जूते पॉलिश किए। तो मेहनत तो वाकई ये लोग बहुत कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और हालात इनके इतने पतले हैं कि अब ये अवाम को फेस नहीं कर सकते, इनका बेड़ा ही गर्क हो गया। अगर नवंबर में आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू नहीं करते, ये किधर जाएंगे? फिर सवाल तो ये पैदा होता है। तो इनका सारा कुछ जुए पे लगा हुआ है, एक छोटा सा वाकया और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।